जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण एक्टिव वोल्केनो एग्जांपल। और ये इसके जो है शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वोल्केनो होते क्या हैं, ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो आज हम जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण एक्टिव वोल्केनो एग्जांपल को याद करेंगे। वो भी क्या है कि बिल्कुल आसानी से। ट्रिक से पहले क्या है कि हम थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में समझ लेते हैं, वोल्केनो होते क्या हैं। तो ज्वालामुखी क्या होते हैं, वोल्केनो क्या होते हैं। ज्वालामुखी से तात्पर्य उस दरार या छिद्र से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा तथा अन्य पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं। तो तीन प्रकार के ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो इंग्लिश के अंदर। तो ये क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं वो लावा और विखंडित पदार्थों का वर्तमान में लगातार उद्गार जिनके अंदर हो रहा होता है उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट की। तो वर्तमान में विश्व में लगभग 500 सक्रिय या फिर एक्टिव जो है वो ज्वालामुखी अभी उपस्थित है, देखे जा सकते हैं। 500 जो है एक्टिव ज्वालामुखी वोल्कानोज क्या है अभी सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में या जागृत ज्वालामुखी के रूप में देखे जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इटली का जो एटना है या फिर हवाई द्वीप का जो मोना लोआ है वो क्या है सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण है जो है। उसके बाद क्या है कि भूमध्य सागर में जो है स्थित स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी जिसको बोला जाता है। तो भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये भी क्या है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसकी उसी तरीके से इक्वाडोर में जो स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी संसार का क्या है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है टाइप कौन सा है ज्वालामुखी का, वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं डोरमेंट वोल्कानो। तो वे सभी ज्वालामुखी जिनमें कुछ समय से उद्गार नहीं हो रहा है पुनः उद्गार होने लगता है उन्हें क्या है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं या फिर डोरमेंट वोल्कानो कहते हैं। इंडोनेशिया का जो है क्राकाटोआ और इटली का विसुवियस जो है इसके क्या है कि प्रमुख उदाहरण है। तो इंडोनेशिया के अंदर क्राकाटोआ और इटली का जो विसुवियस है तो वो प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्कानो के क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल हैं। ये क्या होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये होते हैं कि जिनका क्या है कि इसमें क्या है कि उद्गार नहीं हो रहा, कुछ समय से उद्गार नहीं हो रहा है और उद्गार बाद में क्या है कि इनका होने लगता है, उससे ज्वालामुखी फूटने लगता है, तो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो इंडोनेशिया में क्रोकोटोआ और इटली का विसुवियस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड टाइप होती है वो होती है मृत या शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्कानो जिसको बोलते हैं। तो वे ज्वालामुखी हैं जिनकी भविष्य में उद्गार की कोई संभावना ही नहीं है, जिनके मुख में पानी भर जाने से झीलों का निर्माण हो चुका है। तो ये क्या है कि मृत या शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्कानो कहलाते हैं। तो वे सभी ज्वालामुखी जिनके भविष्य में उद्गार का या फिर वहां से ज्वालामुखी फटने का कोई संभावना नहीं रहती है, जिनके मुख में क्या है कि पानी भर जाता है और झीलों का निर्माण वहां पे हो जाता है। तो इस तरीके के जो ज्वालामुखी होते हैं वो मृत या शांत ज्वालामुखी या फिर एक्सटिंक्ट वोल्कानो कहलाते हैं। इसमें क्या है कि अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का को सुल्तान और देवबंद और साथ में दक्षिण अमेरिका का क्या है कि चिमराजो जो है, ये इस तरीके के जो एग्जाम्पल है ये हैं मृत या शांत ज्वालामुखी के। और इस तरीके के एग्जाम्पल ये बताते हैं कि ये जो ज्वालामुखी है इनके अंदर क्या है कि आगे भविष्य के अंदर किसी तरीके का कोई उद्गार या फिर वहां से ज्वालामुखी फटने की कोई आशंका नहीं रहती है, कोई संभावना नहीं रहती है और इसके मुख में पानी भर जाने से वहां पे झीलों का निर्माण होना शुरू हो चुका है। तो ये थे तीन टाइप क्या है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। अब समझते हैं शॉर्ट ट्रिक्स को। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से है और ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो जीके ट्रिक्स वो किस तरीके से आपको याद रखना है, तो वो है मौना से कोई ऐश करो। तो ये आपको लाइन जो है याद करनी है, सेंटेंस याद करना है, मौना से कोई ऐश करो। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी के ही पूछे जाते हैं। तो जीके ट्रिक्स में मौना से कोई ऐश करो ये लाइन आपको याद रखनी है और इस तरीके से क्या है कि आप सक्रिय ज्वालामुखी को इजीली याद रख पाएंगे। तो मौना का जो अर्थ है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है
मोना लोआ, और ये इसका आप जगह भी याद रख सकते हैं, वो है हवाई द्वीप, अमेरिका के अंदर ये स्थित है, मोना लोआ। उसके बाद से सेमेरू, और ये इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। इसी तरीके से को की बात आती है कोई में, तो कोई में जो है कोई वर्ड के अंदर क्या है कि को का जो बनता है वो है कोटोपैक्सी, और ये इक्वाडोर के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्कानो है। इसी तरीके से ई की बात करते हैं तो इरेक्स जो है वो अंटार्कटिका के अंदर क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्कानो है। ए की बात करते हैं तो एटना, ये इटली के अंदर पड़ता है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्कानो। ये किस में पड़ता है? इटली के अंदर पड़ता है। ए से क्या बनता है? एटनो। तो एस में सिर्फ हमने ए लिया है, तो ए से क्या बनेगा? एटना, इटली के अंदर ये स्थित है। इसी तरीके से से जो है वो है, से क्या बनेगा? स्ट्रोम्बली। तो स्ट्रोम्बली जो है वो इटली के अंदर क्या है कि स्थित है, ये भी एटना की तरीके से ही। तो ये कुछ ज्वालामुखी के जो है मेन एग्जाम्पल हैं सक्रिय ज्वालामुखी के, एक्टिव वोल्कानो के। मोनालोआ, से सेमेरू, को से कोटोपैक्सी, ई से इरेक्स अंटार्कटिका, ए से एटना इटली, और से एस्टेम्बली या फिर स्टेम्बली इसको आप बोल सकते हैं, ये भी इटली के अंदर स्थित है। तो मोना से कोई ऐश करो, ये जीके ट्रिक्स रहेगी एक्टिव वोल्कानो के लिए। तो इस तरीके से हम क्या है कि इसको इजीली याद रख सकते हैं। जीके या फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ या फिर करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना आप न भूलें। थैंक यू।